कौन लोग थे वो जिन्होंने आपके घर को यहाँ पर तोड़ा? जिन्होंने ये प्लॉट लिया है ना पूरा 21 मरला वाला, वो आए थे और साथ में पुलिस आई थी, कोई 25 लेडीज़ आई थी, 10 तक, और जेंट्स भी आए थे बड़े ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि आप कमरा खाली करो, और वो सुबह आए थे। तो सुबह वो उनको हमारे एडवोकेट थे जो, उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता, कमरे आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे केस वगैरह अभी चल रहा है, अभी उसकी डेट है 25 नवंबर। तो उन्होंने उनको समझाया वगैरह, तो वो समझ गए कि हाँ अभी हम तोड़ नहीं सकते। तो वो शाम को जब 5 बज चुके थे, उसके 5 बजे के बाद ही आए वो, और उन्होंने कहा कि नहीं हमें कमरे तोड़ने, आप बाहर निकलो। तो हम बाहर नहीं जा रहे थे, तो सामान वगैरह खिसका रहे थे थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब कि हमें खींच के बाहर निकालने लगे, निकलो 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 बाहर आप। हम सारे बाहर निकल गए। फिर कि मम्मी और पापा थोड़ा सामान ऐसे खिसकाने लगे कि नहीं थोड़ा सा तो बच जाए जो नहीं टूटे। तो वो बोलते नहीं नहीं निकलो 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 निकलो। फिर वो जो यहाँ का SI, कितने लोग रहते हैं इस घर में? 5। अभी किस तरह से रह रहे हैं? अभी बाहर है, बाहर वहाँ पे लगाया हुआ है, हमारी टेंट वगैरह लगाया है, छोटा सा बेड वगैरह लगाए हैं। पुलिस उनके साथ ही है, हमारी सुनती नहीं है। पुलिस सब उनके साथ। हम जब पुलिस के पास जाते हैं, बोलते आप लोगों को हम अंदर कर देंगे। आप लोगों को हम? हाँ जी हाँ जी, पुलिस उनके साथ ही है। अभी आप यहाँ पर सब लोगों के सामने बोल रहे हैं, उसके बाद अभी आपको पुलिस का डर नहीं है? अभी हमें पुलिस का डर नहीं है। जब हमने पुलिस चौकी गए 2-3 बार, वो हमें यही बोलते हैं कि हम आपको अंदर कर देंगे। फिर मेरे को एक बार फ़ोन आया पक्के डंके से, तो क्या नाम SHO का, ईना मलिक। तो फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमें आपका घर का पता नहीं है। मैं बाहर निकला, उन्होंने मेरे को ओगा कर दिया वहाँ से। 4.5 घंटे उन्होंने पुलिस से रखा, और इतना तार से गया, ये लड़की की इसको बोलती तेरी हम पढ़ाई तेरी तबाह कर देंगे। उस तरह से उन्होंने इतना कर दिया, बोलती 1 दिन में खाली करो नहीं तो हम आपको तबाह कर देंगे। और मेरी किसी के इसको बोल दिया आप इसके कागज लाओ, नहीं तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। इस वक्त हम मौजूद हैं रिहाड़ी चुंगी में, और हम इस वक्त मौजूद हैं किसी के घर में। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि घर को तोड़ दिया गया है। किन लोगों के द्वारा तोड़ा गया है, ये घर के जो ऑनर हैं उन्हीं से पूछेंगे। आप देखें, ये मैं आपको बता दूं कि एक पूरा कमरा है, ये एक रूम है जहाँ पर सामान भी रखा गया है, और सामान बिल्कुल वैसे का वैसा धरा पड़ा रहा जिस तरह से वो रहते थे। लेकिन किसी ने इनको पूछा नहीं, किसी ने भी इनसे बात नहीं की, और आते ही इनके घर पर जो है हमला कर दिया और घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यानी घर जो है तिक्का तिक्का बनाकर इंसान बनाता है। लेकिन किसी ने जब इसे तोड़ा तो किसी ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि आखिर किस तरह से इनके दिल पर क्या बीतेगी, क्या कुछ होगा, क्या पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, क्या लिया भी होगा पुलिस का सहारा। इनसे ही बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो लोग आए, वो लोग कौन थे, क्यों उन्होंने इनके घर को तोड़ा। चलिए बातचीत करते हैं। ये सब लोग इसी घर में रहते थे और अभी भी इसी घर में रह रहे हैं। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप देखें, बहुत कंजस्टेड जगह है। यहाँ से लेकर पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ से दीवार टूटी पड़ी है वहाँ तक इनका जो कमरा था, वहाँ तक इनकी जगह थी। लेकिन अब जो भी कोई यहाँ पर आया, एंटी इंक्रोचमेंट कह लीजिए या इसे तोड़ फोड़ कह लीजिए, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने यहाँ पर डिफेंस कर दिया है। डिफेंस लाइन जो है यहाँ पर बना दी है, तारों को बना दिया है, तार बंदी कर दी गई है। इनसे बातचीत करते हैं, कौन लोग थे वो, क्यों किया, किस तरह से किया, लीगली किया या इलीगली किया। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शीतल है। कौन लोग थे वो जिन्होंने आपके घर को यहाँ पर तोड़ा? जिन्होंने ये प्लॉट लिया है ना पूरा 21 मरला वाला, वो आए थे और साथ में पुलिस आई थी, कोई 25 लेडीज़ आई थी, 10 तक, और जेंट्स भी आए थे बड़े ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि आप कमरा खाली करो, और वो सुबह आए थे। तो सुबह वो उनको हमारे एडवोकेट थे जो, उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता, कमरे आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे केस वगैरह अभी चल रहा है, अभी उसकी डेट है 25 नवंबर। तो उन्होंने उनको समझाया वगैरह, तो
वो समझ गए कि हाँ अभी हम तोड़ नहीं सकते। तो वो शाम को जब 5 बज चुके थे, उसके 5 बजे के बाद ही आए वो, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें कमरे तोड़ने, आप बाहर निकलो। तो हम बाहर नहीं जा रहे थे, तो सामान वगैरह खिसका रहे थे थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि हमें खींच के बाहर निकालने लगे, निकलो 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 बाहर आप। हम सारे बाहर निकल गए। फिर कि मम्मी और पापा थोड़ा सामान ऐसे खिसकाने लगे कि नहीं थोड़ा सा तो बच जाए जो नहीं टूटे। तो वो बोलते नहीं नहीं निकलो 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 निकलो। फिर वो जो यहाँ का SI कितने लोग रहते हैं इस घर में? 5। अभी किस तरह से रह रहे हो? अभी बाहर वहाँ पे लगाया हुआ है, हमारी टेंट वगैरह लगाया है, छोटा सा बेड वगैरह लगाए हैं। पुलिस में FIR दर्ज करवाई आपने? पुलिस तो खुद जी, क्या कहेंगे आप? पुलिस उनके साथ ही है, हमारी सुनती नहीं है। पुलिस सब उनके साथ। हम जब पुलिस के पास जाते हैं उल्टा में बोलते हैं आप लोगों को हम अंदर कर देंगे। आप लोगों को हम अंदर? हाँ जी हाँ जी, पुलिस उनके साथ ही है। अभी आप यहाँ पर सब लोगों के सामने बोल रहे हैं, उसके बाद अभी आपको पुलिस का डर नहीं है? अभी हमें पुलिस का डर नहीं है। जब हमने पुलिस चौकी गए 2-3 बार, वो हमें यही बोलते हैं कि हम आपको अंदर कर देंगे। फिर मेरे को एक बार फ़ोन आया पक्के डंके से, क्या नाम SHO का, बीना मलिक। तो फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमें आपका घर का पता नहीं है। मैं बाहर निकला, उन्होंने मेरे को ओगा कर दिया वहाँ से। 4.5 घंटे उन्होंने पुलिस से रखा और इतना टार्च किया, ये लड़की की इसको बोलती तेरी हम पढ़ाई तेरी तबाह कर देंगे। उस SHO ने इतना कर दिया, बोलती 1 दिन में खाली करो नहीं तो हम आपको तबाह कर देंगे। और मेरी किसी के इसको बोल दिया आप इसके कागज लाओ नहीं तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमें इतना टार्च किया, मेरा 3 दिन मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बहुत परेशान। 8 महीने से हमारे पीछे पुलिस लगी है, 8 महीने से ये लोग लगे हैं। पुलिस क्यों लगी है? और ये लोग जिन्होंने कि कहते हैं कि ना हम कहते हैं हम आपका वो सेटलमेंट करवाते हैं। कहाँ पर? मतलब कि आप पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। ले लो पैसे कितने पैसे ले लो? 3-4 लाख रुपया ले लो और आप इधर से निकलो। और फिर बोलते हैं 8-10 लाख रुपया दिलाते हैं। आपकी बेटियाँ हैं? हाँ जी हाँ जी, ये 2 बेटियाँ, ये बूजी की बेटी है, ये आपकी बहन है? हाँ, तो बस इन लोगों ने हमें मार ही दिया। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपको पुलिस ऑफिसर भी सुन रहे हों, क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारा मकान वापस बना के दो, ताकि हम बारिश आएगी, सर्दी है, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे की पढ़ाई जी हाँ, बच्चों की इनकी एक ही है तो जे अपनी एक ही रखें, बाकी में कोई मतलब नहीं रखेंगे। इनकी एक ही है और एक ही में एक ही रखें हमारे में। अभी आपको ये जो डिफेंस कर दिया इन्होंने, तारबंदी की है, ये क्यों कर दी है इन्होंने? जो तहसीलदार का नोटिस आया था ना, तहसीलदार का नोटिस आया था हमें लास्ट में कि हमने हकबंदी वगैरह कर दी। उसमें ये लिखा था कि आपका केस ख़त्म हो गया है, पर केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो हमें फिर उन्होंने बताया, अमित जी ने बताया कि केस अभी चल रहा है आपका, 25 नवंबर को अभी आपकी हेयरिंग है कोर्ट में। तो क्या कहते हैं, पर उन्होंने पहले ही हकबंदी, ये 23 तारीख को हकबंदी करके चले गए और 24 को उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आपने ये कमरे में जगह आ रही है उनकी, तो ये कमरा खाली कर दो, हमें ये तोड़ना है। जी, क्या कहेंगे आप? कहें कि क्या कि मतलब जे इनकी इन्होंने 21 ली है तो जे 21 ले, आगे क्यों जा रहे हैं हमारी ज़मीन को, हमारा क्यों ले रहे हैं? फिर जे इनकी 21 है तो जे 21 ले, हम 21 में कोई मतलब नहीं है। अभी आपको जैसे आपके हस्बैंड ने बताया कि वो बोले 3 या 4 लाख लेके यहाँ से चले जाओ, तो अभी इन्होंने आपको क्या ये जगह दे दी है हमेशा के लिए कि अब आप इसमें रहो? ये 3-4 दिन हमने ऐसे टेम्परेरी बिजली लगवा रहे थे कि मेरे पेपर थे कि चलो थोड़ी सी लाइट हो जाए, एक ही बल्ब जल जाए जो हम पढ़ सके। तो लाइट के वक्त ये आ गए कि आप इसको लाइट कैसे दे रहे हो मेरे पापा अभी ये भी आपको खाली करना है? बोल रहे हैं कि ये भी मेरी है, ये क्या कहते हैं इनको निकालो यहाँ से। बार बार एक ही लाइन बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अच्छा। इनको ये लाइन उन्होंने 2-3 बारी बोली। और यहाँ पे इन्होंने बोला जब बिजली का यहाँ पे हम लगवा रहे थे कि टेम्परेरी मिल जाए थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने क्या बोलते कि ये कमरा ऐसे नहीं टूटता था, ये कमरा जज और पुलिस वालों ने खड़े होके यहाँ पे तोड़वाया है। उन्होंने कितने साल से आप रह रहे हो? हम इधर 30 साल के रह रहे हैं। 30 साल से? मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए, मतलब पैदा मैं यहाँ पे ही हुई हूँ। तो आपके पास यहाँ पर पेपर्स हैं, यहाँ पर कागजात हैं कि ये आपका ही घर है? हमारे पास बिल है, 5 मरले की बिल है, बाकी पानी का बिल है हमारे पास इतनी देर के रह रहे हैं हम,
तो आज जो है कह देता हूँ 12 साल से बाद जो रह रहा है तो उसको कोई नहीं निकाल सकता है, तो ये कैसे निकाल रही है हमें। जी क्या कहेंगे आखिरी में आप? ये तो हमारे तो डबल हो गया है। ये बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें एक लाइट का इंतज़ाम हो जाए और हमारा कमरा बन जाए। आपका कमरा बन जाए रहने के लिए। अभी बाहर ही रह रहे हैं, सोते कैसे हो? सोते वो वहाँ पे टेंट लगाया, वहाँ पे ही सोते हैं बाहर। टेंट लगाया। और मैडम जी ये सोते हैं, एक बंदा हम नहीं सोते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि इसे सामान है, इन्होंने बंदे रखे हैं, वो उसको बंदे को बोलता है इनका सामान फेंको बाहर, तो क्या पता वो चोरी करके ले जाएंगे रात को, इसलिए सामान भी रखा है। तो एक बंदा हम नहीं सोते हैं जी, एक बंदा हम पूरी रात जागा रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक फैमिली है यहाँ पर जो कह रही है कि हम 27 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो जब हम 12 साल कहीं पर भी रह लेते हैं तो वो वहाँ पर हमें रहने का हक हो जाता है। अब कानून की भी जो है अगर देखा जाए एक तरफ तो ये कहता है, और इनका भी यही कहना है कि हमें 26 साल हो चुके हैं, अब हमने इसे परमानेंट अपना घर बना लिया है। इनके बच्चे हैं जिनका जन्म भी इसी घर में हुआ है, कई यादें जुड़ी हैं। अब किस तरह से ये लीगली है या इलीगली है, अगर हमें जम्मू कश्मीर पुलिस सुन रही है तो इनका न्याय करे, किस तरह से इन्होंने रहना है। इनकी 2 जवान बेटियां हैं, घर के सामान को छोड़िए लेकिन जवान बेटियां, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान की बात करें या भारत की बात करें तो किस तरह से केसेस जो है रेप केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हाथरस की ही बात करें तो किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त कोई भी अपनी बेटी को सेफ़ नहीं समझ रहा है, कोई भी अपनी बेटी को इस तरह के घर में नहीं छोड़ना चाहता है। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस सुन रही है, या तो इनको यहाँ से सेटल करके कोई ऐसी जगह दे जहाँ पर ये सेफली रह सके, या फिर इनका कहना है कि हमें यहाँ पर ही घर बनाकर दिया जाए ताकि हम अपने जीवन को बसर कर सकें। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाज़त।